सिटी तहलका चैनल के दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सूद। आज हमें एक कुंडली एक पत्र मिला ऋषभ जी का। इनका जन्म मोती नगर यूपी में है और जन्म का ईयर है 94 और सुबह 4:08 पे इनका जन्म है। इन्होंने अपने करियर के बारे में पूछा है और इस वक्त ये आईटी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। यानी इनका जानना है कि आईटी में या मैं किसी और जगह भी और कोई और व्यवसाय कर सकता हूँ। तो हम इनकी कुंडली का आज पूर्ण विश्लेषण करेंगे ऋषभ जी की। इस वक्त ये रोहतक हरियाणा में रहते हैं, लेकिन इनका जन्म यूपी का है। अगर ऋषभ जी सुन रहे हैं तो ये अपनी कुंडली इनको याद होगी। तो इनका जन्म है मिथुन लगन में और राशि तुला है। तो यहाँ इन्होंने करियर पूछा है, तो सबसे प्रथम भाव पहले हम केवल और केवल दसम भाव को चेक करेंगे। तो दसम भाव में मीन राशि है और मीन राशि के जो स्वामी है वह बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव की राशि मीन दसम भाव में है और दूसरी राशि बृहस्पति देव की सप्तम भाव में है। और मैंने पहले भी दर्शकों को बहुत बार बताया होगा कि जब हम करियर देखते हैं तो दसम भाव और दसम से दसम सप्तम भाव को भी जोड़ देखते हैं और अगर इसी में सर्विस जोड़ दें तो फिर हम छठा भाव भी अवश्य चेक करते हैं। अब इनका क्वेश्चन तो सर्विस से रिलेटेड है, नॉट बिजनेस, क्योंकि ये सर्विस ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में कर रहे हैं। इंफोसिस कंपनी में उन्होंने बताया है कि एक अच्छे इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं। तो यहाँ बृहस्पति देव पंचम भाव में बैठे हैं और साथ में चंद्र और राहु देव भी हैं। अब यहाँ दसम भाव केंद्र का भाव माना जाता है। 1, 4, 7, 10 भाव को हम केंद्र और 1, 5, 9 को त्रिकोण मानते हैं। प्रथम भाव जो है जिसको हम लगन बोलते हैं, एक इसमें दोनों को भी है, ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, इसीलिए इसका सर्वाधिक महत्व कुंडली में सबसे ज्यादा लगन को प्रभावी माना जाता है। अब यहाँ केंद्र के स्वामी होके पंचम भाव में त्रिकोण में यानी केंद्र त्रिकोण का संबंध बन गया, जो एक बहुत बड़ा राजयोग है। यहाँ पे इसको लक्ष्मी विष्णु योग भी बोल देते हैं, इसको धन योग भी बोलते हैं। ये राजयोग की उच्चतम श्रेणी का एक योग है, बहुत बढ़िया योग माना जाता है। तो अब यहाँ चंद्र गुरु इकट्ठे हैं। चंद्र द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं और चंद्र गुरु जब भी कहीं भी किसी राशि में इकट्ठा होते हैं या ये एक दूसरे को केंद्र में होते हैं तो हम कहते हैं कि कुंडली में गज केसरी योग बन गया। तो मैं ऋषभ जी आप सुन रहे हो या दर्शकों, गज केसरी योग यानी जहां चंद्र गुरु इकट्ठे हों या आमने सामने हों या किसी की भी कुंडली में ये एक दूसरे को देखते हो, वहां गज केसरी योग का ये निर्माण करते हैं। और अगर ये गज केसरी केंद्र या त्रिकोण में बने, त्रिकोण में तो बहुत ही सुपर माना जाता है, लेकिन केंद्र में भी बने तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब यहाँ ये योग त्रिकोण में पंचम भाव में बन रहा है, तो यहाँ ये योग अति बलशाली हो गया। हमारे पौराणिक ग्रंथ सभी ऋषि मुनि यहाँ एक मत है कि अगर गज केसरी योग बलशाली होगा तो जातक जीरो से हीरो जीवन में जरूर बढ़ेगा। ये कहीं भी कैसी भी स्थिति में पैदा होते हैं ये जातक जीवन में कभी ना कभी ये जब भी इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती है चंद्र या गुरु की, तो ये ऊंचाइयां छूते हैं। ये बहुत बार मेरा प्रैक्टिकल भी अनुभव है। तो यहाँ ऋषभ जी को खुश होने की जरूरत है कि इनकी कुंडली में एक इतना शक्तिशाली योग दसम भाव के स्वामी ने, कर्म भाव के स्वामी ने, गुरु ने बनाया, बृहस्पति देव ने बनाया और धन के स्वामी चंद्र के साथ मिलकर बनाया। तो यहाँ इनको कर्म से धन मिलने के बहुत अच्छे शुभ योग बन गए। अब यहाँ राहु देव भी साथ में आ गए। राहु देव दर्शकों टेक्निकल इंडस्ट्री को दिखाता है, तो इन्होंने पहले ही बता दिया है ऋषभ ने कि ये इंफोसिस में इंजीनियर है यानी टेक्निकल पर्सन है। तो यहाँ राहु देव ने इनको इसमें सहायता की, अच्छा प्रदर्शन किया। अब चलेंगे कि दसम भाव पे किसी और ग्रह की दृष्टि पड़ती है या नहीं। अब यहाँ दसम भाव पे किसी भी ग्रह की दृष्टि
इनके ऊपर नहीं पड़ती। तो जब किसी भी भाव के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़े या वहां पे कोई ग्रह विद्यमान ना हो, बस वहां कोई ग्रह बैठा ना हो, तो उस केस में देखो दर्शकों, मैंने पहले आपको बताया होगा कि भाव 70% रिजल्ट देता है और ग्रह 30, लेकिन यहाँ स्थितियां बदल जाती है। अगर भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा और उसे कोई दूसरा ग्रह देख भी नहीं रहा, तो वहां उस भाव का मालिक 70% रिजल्ट देने की ताकत रखता है, वहां भाव केवल 30% ताकत रखेगा। तो यहाँ बृहस्पति देव में ये भी ताकत आ गई, यानी इनका कर्म का भाव बहुत उच्च श्रेणी का बन गया। अब यहां से हम देखेंगे दशम से दशम भाव। बेसिकली दशम से दशम भाव उसके भाव के रिजल्ट को शो करता है कि कैसे फलित होगा। तो ये भी राशि बृहस्पति देव की है, बल्कि मूल त्रिकोण राशि है। तो जो मैंने अभी तक बोला कि बृहस्पति देव ने गज के इस योग बनाया, बहुत शक्तिशाली योग है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी, केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण में सप्तम भाव भी केंद्र है, तो बात वही यहाँ पे भी लागू हो गई, ये और अधिक बलशाली हो गया। अब दर्शक